वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन, अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था। लोग हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक पाकिस्तान का बंदा जब हमारे इंडिया में घूमने के लिए आया तो वो देखकर हैरान हो गया कि मतलब यहाँ पे हर जगह यूपीआई, ठीक है। मतलब इसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई एक छोटा सा मोची वाला, एक चाय बेचने वाला, एक पानीपुरी बेचने वाला, सबके पास यूपीआई। ये अपने कंट्री में जाकर यूपीआई के बारे, इंडिया के बारे में क्या कुछ बोल रहा है, आपको सुनना चाहिए। अगर आपको सुनना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं ये वीडियो। वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन, अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके देके चले जाते थे। ये देखो जिस तरह से वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करके और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं कि इंडिया को ये कर देगा, इंडिया हमसे 100 साल आगे है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में वो तो है, इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। हम फेल क्यों हो रहे हैं? एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में फेल किया, क्योंकि 1963 में आईआईटी बॉम्बे ने कंप्यूटर साइंस डिग्री शुरू कर दी थी। हमारी फास्ट ने कब शुरू की? 1990s में शुरू की वाली बात, और ये सारी तकरीबन 30 साल लेट हमें कंप्यूटर साइंस वाली बात आई, ठीक है। हमारे आईटी ग्रेजुएट्स कितना प्रोड्यूस होते हैं साल के अंदर? 20,000, 30,000, 27,000, 50,000, बस इंडिया में 8.5 लाख ग्रेजुएट सिर्फ कंप्यूटर साइंस का प्रोड्यूस। आईटी टेक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कंप्यूटर साइंस कोर 27 तो आईआईटीज हैं उनके पास, 27। ये क्या वजह है कि 100 मील के पास कौन की सोच अलग है। मैं देख रहा हूँ, मैं मेट्रो में गया हूँ, एक सिगरेट बट नहीं देखा। मैं इंडिया गेट गया हूँ, मुझे अमेरिका से गर्व की बात है, सफाई नजर आ रही। ये एक माइंड सेट, ये रेवोल्यूशन हो रहा है कि पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस तरह यूपीआई यानी यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट का जादू पाकिस्तानियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यूपीआई सिस्टम आज पूरे भारत में चल रहा है और बड़ी बड़ी शॉप से लेकर सब्जी बेचने वाले ठेलों पर भी यूपीआई सिस्टम का बोलबाला है। साल 2022 में यूपीआई से 38.7 बिलियन ट्रांजैक्शन की गई और अब भारत ऑनलाइन पेमेंट के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत घूमने आने वाले विदेशी और पाकिस्तानी यूपीआई सिस्टम देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट करना केवल भारत में ही मुमकिन है। भारत का ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इतना आसान और कमाल का है कि यूएस भी इस सिस्टम को अपने देश में लाना चाहता है। हाल फिलहाल श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में यूपीआई सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत इसे दुनिया के बाकी देशों में भी ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं कनॉट प्लेस के पास गया, चाय ढूंढता, वो छोटे से, मुझे बड़ी मजेदार लगती गाढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर। एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे, बहुत मजेदार, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा। ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना। उसकी दुकान भी नहीं है, ठेला भी नहीं, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा, कल मैं कैनाट प्लेस पे छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें
जितने बाहर ठेले वाले सबके पास यूपीआई कोई जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। ये क्या ये बात तो है। कि 100 मील के फासले में कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, ये रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनेस्ट सिटी आया, कैसे आया है मैंने उस पर देखा है रिसर्च। सबसे क्लीनियस्ट सिटी है वो। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती? मेरे ऊपर कई इल्जाम, कोई ISI का लगाता है, कोई राह का लगाता है। खुदा का नाम लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, मेरा कोई। मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं। मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ को हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, अमेरिका में बैठो, मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप? मेरा क्या है? आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रही। मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल अपने आसपास से देखो, और इनसे नहीं सीखते बंगाली भाइयों से सीख लो यार। लेकिन मैं यहाँ भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो मजहबी, ये जो रिलीजियस टॉपिक, बहुत अच्छा बोला सर आपने, बहुत अच्छा। रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ हर इंसान का, उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ। हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं, हमने उसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। कोई भगवान कह लेता है, कोई ईश्वर कह लेता है, कोई वाहे गुरु कह लेता है, कोई मैरी कह लेता है, कोई जीसस कह लेता है। उसका पर्सनल मैटर है, उसको रहने दो यार, इससे आगे चलो। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आप कैश की जरूरत नहीं, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे, वहाँ मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज एन इशू। So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसका स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसा नहीं दिया किसी ने, रिसीव रखा, माइक्रो ट्रांजेक्शन। दूसरा एक बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ फ्यूचर में चले गए यहाँ पाकिस्तान से इंडिया। Yeah, it was transformational, right? अब उस These are like pretty accessible, मतलब ये कोई not rocket science. zero rocket science. So and again ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता है। इंडिया कैश सर्कुलेशन एज अ परसेंट ऑफ GDP is 13%, पाकिस्तान इज रफली 20%। तो आप उसको 13 तक भी ले आए कंपेयर, ब्रिंग इट एट पार विद इंडिया, ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कैपिटल क्रिएशन क्रेडिट। हमारे पास आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर, वो भी नहीं है यहाँ पर। नहीं, तो वो भी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा वो जब आएगा तब ये चीज़ें। हाँ, और अब रास्ट अनरोल धीरे-धीरे आ रही है, रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल QR कोड, दे बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फोन एक्सेस, दैट Aadhaar, unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी, हाँ, पहला NIC अपना। सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे, हमने डाल दी पता नहीं, बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जाम्पल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. ये देखो जिस तरह से वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं कि इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सिर्फ वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। दिल को तसल्ली दें तो मुकाबला है, अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान से 100 गुना आगे जाता है। लेकिन वो बस माइंडों में हमारे भरा है पाकिस्तानी, वैसा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। हमारा कजन है इंडिया वाला। आपका कजन, आप अफगानी हो? हाँ, अफगानिस्तान की हो, मोहब्बत इंडिया से करते हो या पाकिस्तान से? मोहब्बत पाकिस्तान से ही होगी ना। लेकिन अगर आप पूछेंगे तरक्की कौन करे तो इंडिया बहुत आगे जी। आप आंखें बंद कर लें कि जी बिल्ली को कबूतर नहीं खाएगा, तो ये तो ना वाली बात है।
सो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वीडियो ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स फाइनली अब देखो, अब लोगों को ना पता लग रहा है, ठीक है, कि मतलब बाप कौन है, ठीक है। ये बोलना गलत होगा कि बाप कौन है, ठीक है, कि अब हमने तरक्की बहुत जल्दी कर ली, ऐसा नहीं है। हमें बहुत टाइम लगा, बहुत समय लगा, ठीक है। जैसे हमारे ऊपर में जैसे बहुत सारे लोगों ने शासन किया है, अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने, बहुत सारे शासन हुए हैं, उसके बावजूद भी मतलब पूरा निस्तो नाबूद होने के बावजूद भी पूरा उठ खड़ा होना। और अभी के टाइम में वर्ल्ड के हम तीसरे इकोनॉमी कंट्री हैं। तो धीरे धीरे अभी चीज़ें बदल रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। और अब ये चीज़ें बहुत सारी कंट्री मानने भी लगी हैं कि अब इंडिया अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। और देखो हम लोगों का सोच थोड़ा सा अलग है। हम ज़्यादातर हम अपने फ्यूचर को हम सोचते हैं, ठीक है, और आज तो अभी बीत ही जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा